हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं 7 वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं। मेरा नाम अनुराग दीक्षित है। मैं आप लोगों को एक आज नए तरीके से लॉजिकल मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि ट्रिक से अलग होगा, बिल्कुल अलग तरीका होगा। और मैं आज आपको स्क्वायर क्यूब पढ़ाऊंगा, जो कि नया तरीका होगा, बिल्कुल अलग होगा। कृपया मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। और लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये स्क्वायर क्यूब पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, स्क्वायर क्यूब का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए, स्क्वायर में वर्ग में हमेशा 2-2 के जोड़े बनाते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और क्यूब में घन में 3-3 के जोड़े बनाते हैं, ये आपको कन्फर्म है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि क्यूब में 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं और वर्ग में 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो देखिए, स्क्वायर क्यूब निकालते कैसे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आज मैं सबसे पहले आपको क्यूब के बारे में बताऊंगा। क्यूब में देखिए क्या करते हैं, आपको सम संख्या और विषम संख्या जानने की कोशिश करनी है। केवल सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या ये आप लोग जानते ही हैं। सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित होती है वो आपकी सम संख्या होती हैं। 2, 4, 6, 8 ये आपकी सम संख्या होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो आपको पहले हम क्यूब के बारे में बताएंगे। देखिए, आप लोग तुरंत निकालिए क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे आपका ये देखिए 0 दिया है, पहले हम इवन नंबर में चलते हैं, सम संख्या में। तो देखिए, हम 0 का जब हम क्यूब करते हैं तो आपका क्या आता है, 0 आता है। ठीक, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका, इकाई का अंक देखते हैं। देखिए, 0 का क्यूब किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब का मतलब उसी संख्या का हम 3 बार गुणा। जैसे 2 का क्यूब तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8, तो यहाँ पर हम 8 ले लेंगे इकाई के अंक में। 4 का क्यूब देखिए, 4 चौको 16, चौको 64, तो इकाई में हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 6 में 6 ले लेंगे। 6 36 गुणे 6 करेंगे तो आखिरी में आपका 6 आएगा। और 8 का करेंगे तो 8 8 64, 8 चौको 32। हमें इकाई का अंक देखना है। देखिए, 0 में 0 लेंगे। 2 का क्यूब 2 वाला 8 में परिवर्तित हो जाएगा और 8 वाला आपका 2 में परिवर्तित हो जाएगा। और बाकी का जैसे 4 का तो 4 ही रहेगा, इकाई में 4 रहेगा। और 6 का 6 रहेगा। और 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, इकाई में क्या अंक रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यही जानना है कि इकाई में कौन सा अंक रहेगा। इसके बाद देखिए, नीचे हम आते हैं विषम संख्या में, ऑड नंबर में आते हैं। तो विषम संख्या में देखिए, सबसे पहले आपका दिया 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। हमें इकाई का अंक देखना है। 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 कितना होता है, 27 होता है, तो हमें 7 ले लेना है। 5 में 5 25 पंचे 125, तो क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। 7 में 7 ले लेंगे। 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49, 7 9 63, तो 7 का क्या हो जाएगा, 3। देखिए, यहाँ पर 3 का 7 हो जाता है और 7 का 3 हो जाता है। और 9 का जब करेंगे तो देखिए, 9 का क्यूब 9 9 81 गुणे 9, तो इकाई में क्या आएगा, वही अंक रहेगा। तो देखिए, 1 वाले का 1 रहेगा, 5 वाले का 5 रहेगा और 9 वाले का 9 रहेगा। इकाई का अंक ही हमें चेक करना है। और देखिए, 0 के द्वारा हमें पहुंचना है, 0 को टारगेट लेना है। अब हम किसी भी संख्या घन निकालते हैं तो 0 के द्वारा पहुंचना है। तो 0 के द्वारा का मतलब आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, 10 20 30 40 50, तो 0 के द्वारा पहुंचिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ऐसे आगे 100। ठीक है, ऐसे पहुंच जाएंगे हम आगे। 100 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर 10 दिया है, तो 10 का क्यूब मतलब 10 का हमें 3 बार गुणा कराना है ना। तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, 10 का जब गुणा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा आपका, इधर 3 जीरो बढ़ जाएंगे ना, तो 1000 हो जाएगा। 20 का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 कितने जीरो बढ़ जाएंगे, ये 3 जीरो, तो ये हो गया आपका 8000। 30 का ऐसे करते जाएंगे, ये 27000 हो जाएगा। 40 का हो जाएगा आपका ये 64000। 50 का देखिए, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 25 पंचे 125। कितने जीरो बढ़ जाएंगे आपके, ये 3 जीरो, क्योंकि घन है तो घन में हमें 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं। अगर वर्ग होता तो वर्ग में 2-2 के जोड़े बनाते हैं।
देखिए 60 है तो यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब होता है 216, तो 2,16,000 आपका हो जाएगा। यहाँ पर 70 का क्यूब 343, ठीक, ऐसे ये 30, 512, ठीक, ऐसे बनाते चले जाएंगे हम, ठीक। 90 का 729, ठीक, यहाँ पर ये 30, ठीक, 7,29,000। अब 729 जैसे आपका दिया है, इसको आपको घनमूल निकालना है, ठीक। आप अभी हमने देखिए बताया था कि जीरो के द्वारा कैसे पहुँचते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो तो जीरो के द्वारा कैसे निकाला जाता है। ये आप नया एक तरीका देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए आप हमने क्या बताया था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये अभी हमने आपको बताया था। तो 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब होता है आपका 1000, 10 का क्यूब 1000 होता है। और ये देखिए 729 दिया है तो ये 1000 से आपका कम है, तो 1000 से देखिए कम है। इकाई में क्या दिया है आपका, इकाई का अंक देखेंगे उससे पता लगाएंगे। तो 1 से देखिए 10 का क्यूब होता है 1000 और 729 जो है 1000 से कम है। इकाई में हमने आपको बताया था सम संख्या और विषम संख्या की, 9 का कोड 9 होता है, 5 का इकाई का अंक 5 होता है, तो यहाँ पर आपका 9 आ रहा है, तो 729 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 1000 से 729 कम है, तो 729 कितने का घनमूल होगा 9 का हो जाएगा। अब देखिए इधर आते हैं, ये आपका दूसरा दिया है 4, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये दिया है आपका 4096 और 4096 10 का क्यूब अभी हमने बताया 1000, 20 का क्यूब क्या होता है 8000, तो ये 8000 से आपका क्या है कम है और 1000 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 10 से 20 के बीच का घन है। और इकाई में क्या दिया है 6, तो 10 से 20 के बीच में 6 किस में आता है इकाई में, तो 10 से 20 के बीच में 6 आता है आपका इकाई में 16 में आता है, तो ये 4096 कितने का घनमूल हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये दिया है आपका 13,824, तो 20 का क्यूब वैसे पहुँचेंगे, देखिए 10 का क्यूब 1000, 20 का क्यूब 8000, 30 का क्यूब 27,000, तो देखिए 8000 से तो ज़्यादा है मगर ये क्या है आपका 27,000 से कम है, तो इसका मतलब ये 20 से 30 के बीच का घनमूल है। इकाई में क्या दिया है 4 दिया है, तो 20 से 30 के बीच में इकाई में 4 किस में आता है, देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया 24 में आता है, तो ये हो जाएगा आपका 24 का घनमूल हो जाएगा 13,824। अब देखिए 216 और 125, देखिए ये तो बहुत कम समझ में आ रहा है, इसका मामला बहुत कम समझ में आ रहा है। तो आप देखिए 10 का क्यूब हमने बताया था 10 से शुरुआत करते हैं, 10, 20, 30, 40, तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, तो 1000 से आपका देखिए 216 भी कम है और 125 भी कम है, तो दो इकाई में क्या दिया है। अब 10 से 20 के बीच में 6 किस में आता है, 1 से 10 के बीच में 6 किस में आता है आपका 6 की टेबल में आता है, तो 6 ले लिया। यहाँ 125 5 आ रहा है, तो 6 बटे क्या हो जाएगा 5, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको कैसा भी घनमूल निकालना हो तो जीरो के द्वारा पहुँचेंगे और इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक देखने की कोशिश करते हैं और जैसे इकाई का अंक जो भी मिलता है उसी के द्वारा हमें सवाल को सॉल्व कर दें। अब देखिए बच्चों आपको हम अब वर्ग करना बताएंगे, स्क्वायर करना। स्क्वायर में देखिए क्या करते हैं, वर्ग में हमेशा 2-2 के जोड़े बनाते हैं, वर्ग में 2-2 के जोड़े बनाते हैं। इसमें भी वही करना है जो आपने क्यूब में किया था, वही आपको वर्ग में करना है, बस यहाँ पर वर्ग कर देना है। वर्ग में किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कराना ही वर्ग कहलाता है। जैसे 1 का वर्ग करते हैं तो 1 गुणे 1 तो क्या आता है आपका 1 आता है, तो वैसे अब देखिए वर्ग में क्या करना है, आपको इकाई का ही अंक लेना, इसमें भी वही मेथड लगाना है जो आपने क्यूब में किया है। तो देखिए जैसे 1 है तो 1 का वर्ग क्या होता है आपका 1 होता है, 9 का वर्ग भी क्या होता है 1 होता है। तो 1 दिया हो या 9 दिया हो तो वहाँ पर हमें इकाई का अंक 1 लेना है। 2 का वर्ग 2 दूनाई 4, 8 8 64, तो 4 ले लेते हैं। 3 या 7 में 9 ले लेते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, तो 9 होता है। 4 या 6, 4 चौको 16, 6 रंग 36, 5 का वर्ग 5 आता है, 5 25, ठीक।
और इसमें भी हम जीरो के द्वारा ही पहुंचते हैं। जैसे आपका 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए वर्ग में दो दो के जोड़े बनाना, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का 1600, ऐसे ऐसे आपका 90 का 8100 और 100 गुणे 100 कितना होता है 10,000 होता है। अब देखिए हम आपको वर्ग निकालना बताते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो आप लोग तुरंत चुटकियों में निकालेंगे, मिनटों में, सेकंडों में समय नहीं लगेगा, तुरंत निकलेगा उसमें। तो देखिए कैसे निकालते हैं वर्ग। हाँ देखिए अब आपको वर्ग करना है, ठीक। अभी हमने बताया, तो अब जैसे आपको 361 का वर्ग करना है। इकाई में हमने बताया था आपको इकाई का अंक देखते हैं और जीरो के द्वारा पहुँचते हैं। तो जीरो के द्वारा जैसे कैसे, आपने देखिए पहले 10 का वर्ग किया तो 10 का होता है 100, 20 का वर्ग 20 का होता है 400। अब देखिए ये 361 जो है 400 से थोड़ा ही कम है। या तो अब 11 से 20 के बीच में एक किस में आता है, या तो आपका 11 में आता है इकाई में, या 19 में। देखिए 19 में आपका 9 आ रहा है इकाई में, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81। तो अब देखिए ये 400 से थोड़ा कम है, तो 420 का वर्ग होता है 400 और 400 से ये थोड़ा कम है, तो कितने का वर्ग हो जाएगा आपका ये 19 का हो जाएगा। तो 361 कितने का वर्गमूल होता है 19 का होता है। इसके बाद अब देखिए 2401 दिया है दूसरा। हमने अभी बताया कि जीरो के द्वारा ही आपको पहुंचना है, जीरो के द्वारा पहुंचना है, तो आप लास्ट में पहुंचिए। देखिए इधर तो बहुत कम है, 20 का 400 होता है, 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग क्या होता है 4 चौको 16, तो 1600, 50 का वर्ग 2500। अब देखिए यहाँ पर ये 2401 जो है 2500 से थोड़ा ही कम समझ में आ रहा है। तो 40 से 50 के बीच में एक किस में आता है, या तो देखिए 41 में एक है तो एक का वर्ग करेंगे तो एक होगा, और 50 के पहले आपका आता है 49, तो देखिए 50 का वर्ग होता है 2500। अब 2500 से ये थोड़ा सा ही कम है, तो ये हो जाएगा वर्ग कितने का आपका 49 का हो जाएगा। तो आप तुरंत 49 में टिक कर देंगे। वहाँ आपको सेकंडों में जवाब देना है, तुरंत जवाब देना है। ये यहाँ पर आपके पास समय नहीं है, तुरंत जवाब देना। आप देखिए 5625 है तो वैसे पहुँचिए। देखिए 70 का वर्ग 50 के ऊपर का ही है, 60 का 3600, 70 का 4900, 80 का देखिए 80 का होता है 6400 और 6400 से देखिए ये कम है। 70 का वर्ग होता है 4900 से ज़्यादा है, 6400 से कम है। तो इसका मतलब ये कितने का वर्ग होगा आपका 70 से 80 के बीच का वर्ग होगा। तो 70 से 80 के बीच में वर्ग में 5 किस में आता है, तो ये आपका 75 में आता है, तो ये 75 का वर्गमूल हो जाएगा। अब 1024 देखिए दिया है, 30 का वर्ग 20 का वर्ग 400, 30 का 900, 40 का 1600, यहीं पर रुक जाइए। 40 का 1600, अब 1600 से देखिए क्या है ये कम है, और 1600 से देखिए 30 का वर्ग 900 और 900 से ये थोड़ा ही ज़्यादा है। इकाई में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखिए 31 में क्या आता है 1 आता है, अब 32 में क्या होता है 2। तो 1024 कितने का वर्गमूल हो जाएगा आपका 32 का हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9025 9025, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 9025 है। बस इसमें आपको लास्ट में जाना पड़ेगा आखिरी में। तो 80 का वर्ग 6400, 6400 से तो अभी काम बनेगा नहीं आपका। 90 का वर्ग 8100, 100 गुणे 100, 100 का वर्ग कितना होता है आपका 10,000। अब यहीं पर आप रुक जाइए। देखिए 90 का वर्ग 8100 से तो ये ज़्यादा है, मगर आपका क्या है 100 के वर्ग से कम है। 100 का वर्ग होता है 10,000 और 10,000 से कम है। तो इसका मतलब ये 90 से 100 के बीच का वर्ग होगा। इकाई में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये कितने का हो जाएगा आपका 95 का, क्योंकि 5 वाले में ही 5 का होता है, तो ये 95 का हो जाएगा। अब ये देखिए 729 दिया है, 729 पहुँचिए 20 का वर्ग 400, 30 का वर्ग 900। अब देखिए 900 से ये थोड़ा ही कम समझ में आ रहा है, 900 से थोड़ा कम है। तो या तो ये देखिए इकाई में इसमें क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो देखिए 3 का वर्ग क्या होता है 3 त्रिका 9, इधर 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 सते 49। और चूँकि ये 30 का वर्ग 900 से थोड़ा ही कम है, तो ये कितने का हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा। ऐसे आपको वर्गमूल निकालना है, जो कि आपका चुटकियों में हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इसके लिए आप लोग
इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।